दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण खंड, कंप्यूटर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों कंप्यूटर जीके में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख कार्य कौन से हैं, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ कौन सी हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट और ईमेल क्या है, और अंत में कंप्यूटर आधारित प्रमुख शब्द संक्षेप और उनके शब्द विस्तार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर आधारित जीके। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कंप्यूटर किसे कहते हैं। देखिए, बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और बृहद पैमाने पर गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र या डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करके उस पर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। तो आपने जान लिया कंप्यूटर क्या है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर ऐसा यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करके उस पर हमारे द्वारा दिए गए डायरेक्शन या निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। इसमें देखिए इनपुट डेटा, डेटा प्रोसेसिंग और आउटपुट इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख कार्य जो हैं उनमें देखिए आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संचयन और आंकड़ों का संसाधन, इसके अलावा आंकड़ों द्वारा प्राप्त जानकारी का निर्गमन, ये कंप्यूटर के प्रमुख कार्य होते हैं। डेटा क्या होता है दोस्तों? तो देखिए कंप्यूटर की शब्दावली में डेटा शब्द जो है वो असिद्ध तथ्यों, अंकों और सांख्यिकी का वह समूह है जिस पर प्रक्रिया या प्रोसेसिंग करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, उसको डेटा कहते हैं। प्रक्रिया या प्रोसेसिंग क्या है? तो जो दोस्तों डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है। बिट क्या होता है? तो दोस्तों बिट कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और बिट स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। बाइट क्या है? तो दोस्तों बाइट जो है कंप्यूटर की स्मृति की मानक या स्टैंडर्ड यूनिट होता है और किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। तो दोस्तों बिट जो है कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है और 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है जो कि कंप्यूटर के स्मृति की मानक इकाई होती है। कैरेक्टर क्या है दोस्तों? संख्यांकों के अलावा वह संकेत जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते हैं कैरेक्टर कहलाते हैं, जैसे ABCD 012 @ और इसके अलावा जो अन्य जो शब्द हैं वो कैरेक्टर कहलाते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है और माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घरों और छोटे व्यवसायों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। तो ये सभी कंप्यूटर जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं दोस्तों। इसके अलावा अगला जो है प्रकार कंप्यूटर का वो है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और इनकी वर्ड लेंथ जो होती है 32 बिट या इससे अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग जो है पेरोल, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये बड़ी कंपनियों में और ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर यानी प्रयोक्ता लॉगिन कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है या इसकी याददाश्त की क्षमता या स्मृति भंडार ये बहुत अधिक होता है। अगला जो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक सुसंबद्ध समूह होता है जिसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं और सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है और सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं कर देता है। मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नवंबर 2020 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की जो अप टू डेट टॉप 500 सूची जारी की गई है उसमें जापान के सुपर कंप्यूटर फुकागू, नाम याद रखिए, फुकागू ने विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। दूसरे स्थान पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर समिट है और इस सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों जैसे परम सिद्धि इसका 62वां स्थान है, प्रत्यूष 77वां स्थान और मिहिर का 144वां स्थान इनको भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों भारत का द्रुततम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर कौन है? तो ये है परम सिद्धि। परम सिद्धि वर्तमान में भारत का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है जिसकी उच्च क्षमता कंप्यूटिंग 4.6 पेटा फ्लॉप्स है। ये भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC पुणे में स्थापित किया गया है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर के अलावा दोस्तों एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर में सभी आंकड़े बाइनरी अंकों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्रामों को 0 तथा 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अलावा एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक राशियों के सतत रूप से परिवर्तित होने वाले पक्षों को सदृश रूप में प्रस्तुत किया जाता है और एनालॉग कंप्यूटरों में लगातार संकेत या सिग्नल के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं जिससे ये परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं? दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं और क्वांटम बिट अथवा क्यूबिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार जानने के बाद आइए जानते हैं कंप्यूटर के विभिन्न भाग। तो पहला महत्वपूर्ण भाग होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों CPU को संक्षिप्त रूप में या विस्तार में इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और ये सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर होता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। दोस्तों CPU के 2 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक ALU यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना होता है और कंट्रोल यूनिट ALU और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। ALU यूनिट क्या है? तो ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और ALU यूनिट द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय और तार्किक कार्य किए जाते हैं। दूसरा है मेमोरी यूनिट। दोस्तों स्मृति अथवा मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसके द्वारा सूचनाओं और अनुदेशों के भंडारण और पुनरुद्धरण यानी स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है। मेमोरी की क्षमता को मापने की इकाइयां जो हैं वो बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि हैं। तो देखिए मेमोरी की क्षमता बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि में मापा जाता है। आंतरिक स्मृति अथवा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। आप जब फ़ोन खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें रैम और रोम शब्द आता है। तो रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है और रैम द्वारा सूचना तक पहुंचने में किसी प्रकार के क्रम का अनुसरण नहीं किया जाता है। रैम जो है अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है और रैम की क्षमता या आकार 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि होते हैं। रोम क्या है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी है और रोम मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है और रोम मेमोरी जो होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है। अब आइए जानते हैं कंप्यूटर के प्रमुख भाग के अंतर्गत मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं और CPU, रैम आदि यूनिट जो हैं वो मदरबोर्ड में ही संयोजित की जाती है। इनपुट युक्तियां या इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? दोस्तों, जिन युक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है वे सभी युक्तियां आगम अथवा इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। और कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड जो है मुख्य व सुगम इनपुट युक्ति होती है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है और कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट, नंबर यानी संख्या, चिन्ह यानी सिंबल आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो इनपुट युक्तियां हैं इनसे प्रश्न पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो उसमें कौन सी इनपुट युक्तियां हैं? तो देखिए कीबोर्ड पहली इनपुट युक्ति है। दूसरा देखिए माउस। तो दोस्तों माउस जो है कंप्यूटर माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित करके टेक्स्ट, आइकन, फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर भी इनपुट युक्ति है। इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जा सकता है और स्कैनर के माध्यम से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। OMR क्या है? दोस्तों OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर और OMR स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल और पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचता है। बार कोड रीडर BCR क्या है? दोस्तों बार कोड रीडर का प्रयोग जो है किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है और बार कोड रीडर कोड को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक क्या होती हैं? तो दोस्तों ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। ये सारी जो हमने अभी तक पढ़ी दोस्तों ये इनपुट युक्तियां थीं। आउटपुट डिवाइसेस में जान लेते हैं क्या है। तो इन हार्डवेयर युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर की सूचनाओं को प्रदर्शित, प्रक्षेपित या भौतिक रूप से पुनरुत्पादित करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और मॉनिटर पर जो चित्र प्रदर्शित होते हैं हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बनते हैं जिनको पिक्सल्स कहा जाता है। दोस्तों मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, CRT, LCD और LED। देखिए CRT जो है कैथोड रे ट्यूब होता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और LED लाइट एमिटिंग डायोड्स होता है। प्रिंटर, दोस्तों प्रिंटर भी आउटपुट युक्ति होती है और प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को कागज पर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। प्रिंटर के कई प्रकार हैं जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या अपनी आंखों से देख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सूचनाएं, आदेश और तरीके होते हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य करता है। प्रोग्राम क्या है? तो दोस्तों प्रोग्राम कंप्यूटर को ज़रूरत के आधार पर चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है, इनको प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या OS जो होता है प्रचालन तंत्र, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं जैसे लाइनक्स, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और इनकी सहायता से ही कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम चलते हैं।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? दोस्तों, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रख-रखाव किया जाता है, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए, ये एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर, स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन में इंस्टॉल कैमरा एप्लीकेशन फोटोग्राफ खींचने के लिए विशेष प्रयोजन हेतु डिजाइन किया जाता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाषा 1S या 0S यानी वंस एंड जीरोज पर आधारित होती है। इस कारण इसे बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, एक चार्ट बना हुआ है कंप्यूटर भाषा। इसमें दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो प्रकार होते हैं। बेसिक, बेसिक क्या है? तो दोस्तों, बेसिक में C++ और जावा ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। दोस्तों, फोर्ट्रान भी उच्च स्तरीय भाषा है। ये फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है और वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए फोर्ट्रान बहुत आसान भाषा होती है। आइए जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है या कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, जिनको कि लैन कहा जाता है। दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक परिधि में होता है, जैसे घर, ऑफिस आदि का नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन, लो लैन और वैन। तो वैन जो होता है दोस्तों, ये वाइड एरिया नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर या देश में फैला नेटवर्क या जाल। और इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, जिसको MAN कहा जाता है? दोस्तों, इसमें दो या दो से अधिक लैन एक के साथ दूसरे से जुड़े होते हैं। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। एक महत्वपूर्ण जो है शब्दावली प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर आता है। दोस्तों, कंप्यूटर में जो प्रकाशीय तंतु या ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है। और प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। बेतार संचार माध्यमों के द्वारा डेटा और सूचना तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती है, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव आदि के द्वारा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं वाईफाई क्या होता है। तो वाईफाई का पूर्ण विस्तार होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्क की बेतार प्रौद्योगिकी यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वाईमैक्स क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो वाईमैक्स उच्च गति के लंबी रेंज के ब्रॉडबैंड संचार की एक वायरलेस युक्ति है। और वाईमैक्स की अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, मोडेम क्या है? मोडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है और कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि टेलीफोन पर केवल एनालॉग संकेत भेजता है। मोडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर टेलीफोन या केबल लाइनों से ट्रांसमिट करने और टेलीफोन या केबल लाइनों से प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाने का कार्य करती है। इंटरनेट और ईमेल क्या हैं? तो दोस्तों, इंटरनेट ऐसा विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत सरलता से किया जा सकता है। और आज के समय में देखा जाए तो इंटरनेट सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो गई है। बिना इंटरनेट के काम नहीं चल सकता, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी जानकारियाँ सब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, इंटरनेट कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क होता है जो दुनिया भर में फैला हुआ है।
कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, उनके बीच की आपसी असंगतता को दूर करने के लिए, उनमें लिंक स्थापित करने के लिए हाइपर टेक्स्ट का विकास किया गया। दोस्तों, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें आईएसपी यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। और ब्रॉडबैंड से अब तेज गति से इंटरनेट चलने लगा है। इसमें एक तरह का मोडेम या राउटर लगाना पड़ता है और प्रत्येक नेटवर्क में डेटा को भेजने और प्राप्त करने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम होते हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोटोकॉल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये कंप्यूटर के विभिन्न प्रोटोकॉल हैं। चैटिंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये तुरंत संचार की सुविधा प्रदान करता है। चैटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो टेक्स्ट चैट और दूसरा वॉइस चैट। टेक्स्ट चैट जो होता है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान टेक्स्ट या शब्दों के रूप में होता है। वॉइस चैट में संदेश सुनाई देते हैं और इसमें संदेशों को बोलकर प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा वीडियो स्ट्रीमिंग के द्वारा इंटरनेट पर तुरंत वीडियो और ऑडियो सुन सकते हैं। और डाउनलोडिंग प्रक्रिया से इंटरनेट द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर और गेम्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। दोस्तों, अंत में आइए देखते हैं यहाँ पर इंटरनेट की शब्दावलियाँ या प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ कौन सी हैं। वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का समूह होता है और किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है, जिसको यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? तो इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय या यूनिक एड्रेस यूआरएल कहलाता है। ये यूआरएल ही इंटरनेट पर किसी सेवा, संस्था या सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है, जैसे http www.bing.com, ये एक यूआरएल है। वेब पेज क्या है? तो वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो और एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। और वेब ब्राउज़र क्या है? तो दोस्तों, वेब ब्राउज़र जो है वो ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम होता है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोजे जा सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं और स्रोतों को वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के माध्यम से एक्सेस करने में किया जाता है। होम पेज क्या है? दोस्तों, होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, जिसको होम पेज कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब सूचना स्रोतों का एक जाल है। इसे www या वेब के नाम से भी जाना जाता है। और www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला है दोस्तों ईमेल का प्रयोग भी हम लोग बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मेल जो था हमारा पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय के माध्यम से, उसको समाप्त होकर अब उसके जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल वर्तमान संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है और ईमेल की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी को अथवा व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं, जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। ईमेल का संदेश जो है गंतव्य कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब निर्धारित व्यक्ति अपनी सुविधानुसार अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है तो उसे ये सूचना मिल जाती है। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो परीक्षाओं की दृष्टि से और सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर का उपयोग कर सकने में सक्षम होना। दोस्तों, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को या इलेक्ट्रॉनिक जो रूट है उसको बस यानी BUS कहा जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम टिफरैक नामक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, TIFRAC। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली
भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है। और जे एस किल्बी ने आईसी चिप का विकास किया था और इस चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। यहाँ पर देखिए 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि ये 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता था। और शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने पराजित किया था। दुनिया के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियाक है। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। एक बाइट कितने के बराबर होता है? दोस्तों एक बाइट 8 बाइनरी अंकों या बिट्स का बना होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट या 1 केबी के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट या 1 एमबी के बराबर होता है। और उसी प्रकार 1024 एमबी या मेगाबाइट 1 गीगाबाइट या 1 जीबी के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट या 1024 जीबी 1 टेराबाइट के बराबर होता है। दोस्तों कोबोल क्या है? तो कोबोल एक उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज है और ये अंग्रेजी भाषा के समान है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक अनुवाद प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवादित करता है। इसके अलावा कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है कंप्यूटर की अशुद्धियों को। दोस्तों वर्ष 1998 में पुणे के सी डैक के वैज्ञानिकों ने प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। तो परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे के सी डैक के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अगला है कि कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और जब किसी कंप्यूटर पर कोई चलता हुआ प्रोग्राम अचानक खराब हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो इस घटना को क्रैश कहा जाता है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। दोस्तों 2G, 3G या 4G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर जो है वो जनरेशन या पीढ़ी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो 32 बिट या 4 बाइट। और सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। मैग्नेटिक इंक वाले चेक और दस्तावेजों को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही संकेत पहचान यानी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों स्पैम क्या है? तो आप जानते हैं स्पैम उस प्रकार के अवांछित मेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं या यूजर्स को भेजा जाता है और ये सामान्यतः ईमेल, विज्ञापन, मेलवेयर आदि के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। तो हैकिंग क्या है? किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग है। इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में विभिन्न जानकारियों के बाद आइए जानते हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। तो देखिए ALU, दोस्तों ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALGOL एल्गोल, इसका अर्थ होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ASCII का अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CDOT ये पुणे में स्थित है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। DTS डेस्कटॉप सिस्टम और DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो देखिए DTS का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम और DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फैक्स फार अवे जेरॉक्स, देखिए फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरॉक्स और FIOPS का होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। HLL क्या है? दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा को शॉर्ट में HLL कहा जाता है। और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है।
लैन क्या है आप जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को लैन कहा जाता है। और मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। दोस्तों VDU इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अलावा WWW ये वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो महत्वपूर्ण कंप्यूटर जीके। इसमें आपने देखा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर खंड के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर जीके पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। दोस्तों ये वीडियो जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित शिक्षण और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अथवा सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।